पीएलसी वायरिंग। ठीक है, तो जैसे देखो मैंने पीएलसी की जो वायरिंग है वो आपने सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, और अब हम लोग थोड़ा सा उसी में और ज़्यादा सुधार करेंगे और चीज़ों को एक तरह से क्वेश्चन के रूप में मैं इसमें पूछूंगा। तो ये क्या किया मैंने, मेरे पास ये जो मॉडल है वो है FX1S10MR, यानी कि रिले आउटपुट है। आर का मतलब क्या होता है, रिले आउटपुट है। ये मित्सुबिशी का मॉडल है। तो इसी तरह से आप कोई भी पीएलसी लेते हो तो उस पर आर लिखा होता है। आर मतलब रिले के मॉडल है। डीएस मतलब क्या है, बेसिकली ये डीसी पावर्ड है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे पीएलसी जब भी आपको कोई ये देगा तो उस पर ये मॉडल नंबर अगर लिखा है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे प्लस और माइनस है। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक एसएमपीएस ली और उसको 220 वोल्ट दिए, और उससे आपको 24 वोल्ट आपने इस पीएलसी को दे दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक मैंने आपको पॉइंट बताया था, ये सोर्स सिंक का पॉइंट बताया था, जो मैंने बताया था कि जो भी आपके इनपुट पॉइंट्स हैं उनके एक सिरे पर ये सोर्स सिंक लगा रहता है। ठीक है, तो सोर्स सिंक ये आपका लगा रहता है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये आपका है दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सोर्स सिंक पे मान लो नेगेटिव लगा है, ठीक है, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि ये कुछ लिखने में कोई दिक्कत कर रहा है ना, आपको क्लियर विजिबल हो रहा है ये चीज़ें? मुझे लग रहा है कि हाँ, ठीक है। तो आपको अगर ये ऑन करना है तो आपको क्या चाहिए, प्लस और माइनस दोनों चाहिए। सही बात है, ठीक है। तो अगर मैंने सोर्स सिंक पे नेगेटिव कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, इसका मतलब जो सारे इनपुट हैं इनके एक सिरे पे क्या कनेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सोर्स सिंक पे नेगेटिव मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और मैंने एक बटन ले लिया। ठीक है, अब बटन का जो दूसरा सिरा है बी, उसको मैंने x0 पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे ये पूछना है कि इस ए पे क्या कनेक्ट होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। अब क्यों होगा पॉजिटिव कनेक्ट, क्योंकि देखो जो मैंने आपको जनरल लॉजिक बताया था वो ये कहता है कि अगर x0 पॉइंट पे, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, अगर x0 पॉइंट पे जो इनपुट पॉइंट है उनके एक सिरे पे क्या कनेक्टेड है, नेगेटिव, तो दूसरे सिरे पे आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए, है ना। तो x0 पर अगर एक साइड से नेगेटिव कनेक्टेड है और आप इस बटन को दबाएंगे तो क्या होगा, ए साइड जो है वो बी साइड से मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगा दूँ तो क्या होगा, जब हम इस बटन को दबाएंगे तो x0 को दूसरी साइड से पॉजिटिव मिल जाएगी, सोर्सिंग से नेगेटिव आ ही रही है। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलने से आपके CPU के पास ये मैसेज चला जाएगा कि x0 को आपने क्या कराया है, x0 को ऑन कराया है। ठीक है, इसको ऑन कराया आपने, ये मेरा कुछ, चलो कोई बात नहीं, समझ गए, क्लियर है। जो नए आए हैं उनको क्लियर हुआ ये चीज़। ठीक है, नए जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको क्लियर हो रही है। ठीक है, अगर नहीं हो रही तो आप सेकंड लेक्चर भी दोबारा देख सकते हैं, और साथ ही साथ में इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए, जैसे कि मेरे पास पीएलसी है, मैं अगेन यही चीज़ कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, इस बार एक 24 वोल्ट एसएमपीएस ली। एसएमपीएस क्या करती है, 220 वोल्ट को 24 वोल्ट वाली एसएमपीएस है ये, तो 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देती है। अब मैं डीसी क्यों दे रहा हूँ इस पीएलसी को, क्योंकि ये डीएस मॉडल है। ठीक है, डीसी वाला मॉडल है। मैंने क्या किया, इसको दे दिया सोर्सिंग को पॉजिटिव। अब क्योंकि सारे इनपुट का एक सिरा जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और अगर मैं बटन लूँगा और मैं चाहता हूँ कि इस बटन को प्रेस करने पर x0 पे सिग्नल आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए, इस ए टर्मिनल से क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव। बड़ा सिंपल, मैं ये पॉइंट लेके चल रहा हूँ एक एक। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए नेगेटिव। ये सही काम कर रहा है, देखो ये सही काम कर रहा है ना।
तो यहाँ पे पर हम लोग एनिमेशन नहीं देख पाएंगे थोड़ा सा। अब देखिए ये थर्ड वाला जो है इसको देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, अगर मान लो मैंने एक बटन ले रखा है और इस एक बटन के एक सिरे पे पॉजिटिव कनेक्टेड है, दूसरे सिरे पे X0 कनेक्टेड है, तो इस सोर्स सिंक पे क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि जब इस बटन को प्रेस करेंगे तो इस X0 पे क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। पॉजिटिव मिल ही गया, दूसरे सिरे पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, बड़ा सिंपल से मैंने ये रूटीन रखा है। अब यहाँ पर आपने नेगेटिव दिया है X0 के थ्रू, तो सोर्स सिंक पे पॉजिटिव आना चाहिए। सही है। अब आप इस आउटपुट को देखिए एक बार। अब इसमें मैंने क्या किया है, देखो सबसे पहले एक बटन कनेक्ट कर दिया है, जैसे नॉर्मल बटन कनेक्ट होता है। सही है। सबसे पहले क्या किया, प्लस माइनस इस पीएलसी को दे दिए। उसके बाद जो इनपुट के एक सिरा है जिसको मैंने क्या कर दिया, सोर्सिंग के थ्रू नेगेटिव कर दिया। बटन को मैंने पॉजिटिव दिया ताकि जब बटन को प्रेस करूं तो X0 पे क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, और नेगेटिव X0 के पास है ही, तो ये ऑन का सिग्नल दिखाएगा। अब देखना आउटपुट में कैसे कनेक्ट करूंगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक नेगेटिव पॉइंट उठाया और इस नेगेटिव से मैंने सारे आउटपुट को वायर कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या ली, एक एलईडी ले ली और इस एलईडी पे मैंने क्या कनेक्ट किया, एक पॉइंट पे Y0 कनेक्ट कर दिया, दूसरे पॉइंट पे मैंने इसको एक पॉइंट पे Y0 कनेक्ट कर दिया। अब दूसरे पॉइंट पे मैं क्या ऐसे दूं कि ये ऑन हो जाए, पॉजिटिव देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ए पॉइंट पे अगर हम पॉजिटिव दे देंगे तो ये ऑन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि Y0 और कॉमन के बीच में क्या है, जैसे ही आप Y0 को ऑन कराएंगे Y0 और कॉमन मिल जाएगा और Y0 पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर बी पॉइंट पे नेगेटिव आ जाएगा तो ए पॉइंट पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये एलईडी ग्लो करेगी। क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, देखो मैं इसको एक बार ऐसे बता दूं, जैसे ये मेरे पास एलईडी है, देखो कैसा सर्किट होता है इसके बीच में, जो सेकंड लेक्चर में भी आपने देखा था। Y0 जो होता है वो कॉमन के साथ कैसे रहता है, इस तरह से रहता है। मैंने बताया था कि ये होती है इंटरनल रिले, जो कि कब क्लोज होती है, जब आप लैडर प्रोग्रामिंग से इसको क्लोज करवाते हैं, है ना। तो आपने कॉमन पे नेगेटिव कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, जब आप इसको क्लोज करते हैं तो Y0 क्या हो जाता है, नेगेटिव। अब एलईडी जो कनेक्टेड है वो Y0 से कनेक्टेड है ना, जो हम कहते हैं ना Y0 ऑन करा दो, आउटपुट ऑन करा दो। ये Y0 Y1 क्या है, ये आप सभी को पता है। Y0 X0 क्या है, Y0 जो होते हैं ये, हाँ, मित्सुबिशी और डेल्टा में Y का मतलब होता है आउटपुट से और X का मतलब होता है इनपुट पॉइंट से। ठीक है, एड्रेसिंग अलग अलग पीएलसी में अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हैं टाइमर में, काउंटर में, वो कहीं भी चेंज नहीं होंगे, है ना। जैसे सीमेंस में इसको क्या बोलते हैं, I0.0, I0.1, यहाँ पे क्या बोलते हैं, X0, X1, X2, है ना। अब आपने ये Y0 कनेक्ट कर दिया यहाँ से। अब आप देखो जब ये स्विच क्लोज होगा तो Y0 के थ्रू इस एलईडी को नेगेटिव मिल ही जाएगा। अगर डीसी की कोई चीज़ है उसको ऑन होना है तो उसको पॉजिटिव देना पड़ेगा, तब वो ऑन होगी। तो हमने यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया, हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव, जिससे जब Y0 के थ्रू इसे नेगेटिव मिले, पॉजिटिव इस पे है ही है, तो ये ऑन हो जाएगी। अब मैं ये बताओ Y0 के थ्रू क्यों इसे नेगेटिव दे रहा हूँ एलईडी को। हाँ जी, क्योंकि मैं इसको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाहता हूँ पीएलसी के द्वारा। ठीक है, तो पीएलसी के द्वारा कंट्रोल अगर करना है तो आपको क्या, आपने क्या किया, Y0 से इसे दिया, ये स्विच आपके कंट्रोल में है, ये इंटरनल रिले आपकी लैडर लॉजिक से ऑन होगी। तो सारा जो ऑटोमेशन है वो केवल इस चीज़ पे टिका हुआ है कि आप इस इंटरनल रिले को कैसे क्लोज कराते हैं। ठीक है, अगर इस इंटरनल रिले को क्लोज कराना ही एक तरह का आप क्या कर रहे हो, अपने हाथ में कंट्रोल ले रहे हो। तो जैसे ही आप लैडर लॉजिक से इस इंटरनल रिले को क्लोज कराते हो, इस पॉइंट पे Y0 पॉइंट पे नेगेटिव आ जाता है और इस पे आप पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हो, जिससे ये एलईडी ऑन हो जाती है। ठीक है, तो पूरा काम मेरे हिसाब से, देखो मैं आपको एक जनरल लॉजिक बता दूं, अगर रिले है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिले अगर रिले वाली पीएलसी है तो
ठीक है, वरना आप कॉमन को जनरल रूल बना लो, कॉमन को नेगेटिव। और एक और चीज़ इसमें आती है जो आगे आ रही है, वो मैं बताता हूँ। ट्रांजिस्टर वाली जो पीएलसी होती है ना, उसमें फ़र्क पड़ता है, उसमें आपको दिया होता है। देखो जैसे ये नेक्स्ट मैं स्लाइड ले रहा हूँ, इसमें आप देख रहे हो प्लस V0 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3, कॉमन की जगह क्या दिया हुआ है? हाँ, प्लस V0 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जब भी आप देखो ट्रांजिस्टर बेस्ड पीएलसी है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, क्योंकि अब ये चीज़ फिक्स होगी कि कॉमन पे पॉजिटिव कनेक्ट होगा या नेगेटिव कनेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये प्लस V0 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 अगर दिख जाए तो आप क्या करेंगे? कॉमन पे पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे। और अगर ट्रांजिस्टर बेस्ड पीएलसी और यहाँ पे कॉमन लिखा हुआ है तो नेगेटिव कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आउटपुट के लिए ऐसा है। दूसरी चीज यहां पे क्या लिखा हुआ है? सोर्स या सिंक। तो ये वर्ड स्पेसिफिकेशन है, मतलब पूरी दुनिया में यही स्पेसिफिकेशन चलती है कि इनपुट में आप सोर्सिंग कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे डिपेंड करता है कि इनपुट क्या है। अगर स्विच वगैरह है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको कुछ भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, नेगेटिव या पॉजिटिव। कई बार मजबूरी है पॉजिटिव कनेक्ट करने की, तो पॉजिटिव ही कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मजबूरी का मतलब क्या है? बेसिकली जब सेंसर आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास अगर सेंसर है तो आप कैसे इसको वायरिंग करोगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास 3 वायर सेंसर है। ठीक है, इसमें आपके 3 वायर हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जो पीएलसी से सिग्नल के लिए आप यूज़ करते हो, है ना। 3 वायर हैं इसमें, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक ब्लैक। ठीक है, इसको आप यूज़ करते हो ब्लैक वाली को पीएलसी से सिग्नल के लिए। ठीक है, देखो जैसे कल मुझसे कोई पूछ रहा था अपनी क्लास में कि ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर ये साइन ना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा क्या है। तो इसके लिए एक वीडियो है, इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है मल्टीमीटर से चेक करने का, कोई सिंपल प्रोसीजर नहीं है इसका डायरेक्ट, है ना। तो वो वीडियो मैं आपको भेज दूंगा जिससे आप चेक कर सकते हैं। हालांकि ये जो प्लस माइनस और ये पीएलसी पॉइंट है, ये टर्मिनोलॉजी क्या है? टर्मिनोलॉजी ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, स्टैंडर्ड है कि जो ब्राउन होता है उस पर पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या? 24 वोल्ट। ठीक है, जो ब्लू होता है उस पर नेगेटिव आप कनेक्ट करते हो 0 वोल्ट। और एक ब्लैक होता है जिसे आप पीएलसी के इनपुट के लिए यूज़ करते हो, जो आप लगाते हो X0 पे, X1 पे और X2 पे, जो भी है आपके X7 तक हम देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब कनेक्ट करना ठीक है, हम कैसे कनेक्ट करेंगे? अब हाँ जी, पीएलसी पे कनेक्ट करना सीखे, कैसे कनेक्ट करेंगे इसको अगर आपके पास सेंसर है तो। देखो यहाँ पे क्या है? P, N और P। तो एक आप जस्ट जनरल लॉजिक बना सकते हो ये कि P पे पॉजिटिव है, N पे नेगेटिव करना पड़ेगा कनेक्ट, और बचेगा क्या? P। ठीक है, तो आप देखो ब्राउन पे आप पॉजिटिव कनेक्ट कर ही रहे हो, ठीक है, ब्लू पे नेगेटिव कनेक्ट कर ही रहे हो। एक जो बचता है, अगर PNP है सेंसर, तो जो बचता है जो आप PLC के इनपुट के लिए यूज़ कर रहे हो, X0, X1 या X7 जो भी यूज़ कर रहे हो, वो क्या पॉइंट होगा? कैसी सप्लाई देगा? वो पॉजिटिव सप्लाई देगा। सही बात है। तो अगर ये पॉजिटिव सप्लाई देगा, तो मैंने आपको क्या बताया, जब इनपुट पॉजिटिव सप्लाई दे रहा होता है तो सोर्सिंग में क्या आता है? यहाँ पे अगर हम देखें, अगर मैं 4th नंबर ड्राइंग ये ड्राइंग देखूँ, इसमें क्या कर रहा था? इनपुट बटन को जब प्रेस कर रहे थे तो इनपुट क्या दे रहा था? X0 पे पॉजिटिव सिग्नल दे रहा था। ठीक है, तो हमने सोर्सिंग पे क्या लगाया था? नेगेटिव। सही बात है। हाँ, तो इस केस में हमने क्या किया था कि अगर मेरा जो बटन है वो पॉजिटिव सिग्नल दे रहा था जब मैं इसको प्रेस कर रहा था, तो मैंने सोर्सिंग पे मुझे लगाना ये कंपलसरी हो गया था कि मैं सोर्सिंग पे नेगेटिव ही लगाऊं। सही बात है ना, यहाँ पर नेगेटिव ही लगाऊं।
ठीक है, ये कंपलसरी मेरे लिए हो गया था। ऐसा ही जब पीएनपी यूज करते हो तो ये कंपलसरी हो जाता है कि आपको सोर्सिंग पे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो ये एक्स्ट्रा वायर आ रहा है, जो ब्लैक से जो वायर आ रहा है, जो ब्लैक वाला जो इनपुट पॉइंट के लिए आ रहा है, वो पक्का ही पॉजिटिव दे रहा है। वो पीएनपी सेंसर है, वो क्या कह रहा है कि मैं तो पॉजिटिव ही दूंगा। सही बात है सर, अगर एनपीएन रहता तो नेगेटिव देता है ना। हाँ, ठीक है। अब एनपीएन का भी आएगा। अब देखो मैंने ये ले लिया, तो सेंसर लिया मैंने, इसके 3 वायर हैं, एक प्लस पे कनेक्ट हो गया, एक माइनस पे कनेक्ट हो गया, और तीसरा वायर x0 पे कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ये पॉइंट जो दे रहा है वो पॉजिटिव दे रहा है आपको। तो अब ये मजबूरी है कि S/S पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब आपको आ रहा है पॉजिटिव। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ड्राइंग नंबर 7, पीएनपी सेंसर, रिले आउटपुट क्योंकि यहाँ पे R लिखा हुआ है, डीसी पावर क्योंकि DS लिखा हुआ है, ES लिखा होता है तो बेसिकली ES लिखा होता है तो आपका होता है AC वाली PLC। AC यहाँ पे लाइन न्यूट्रल लिखा होगा, फिर PLC को आपको क्या देना पड़ेगा, लाइन न्यूट्रल देना पड़ेगा, है ना। और बाकी सारे ऑपरेशन किस में होंगे, 24 वोल्ट में ही होंगे, लेकिन PLC को जो ऑन करने के लिए सप्लाई चाहिए होगी वो लाइन न्यूट्रल चाहिए होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे NPN सेंसर ले लेता, यहाँ पे देख रहे हो आप NPN सेंसर, ठीक है, तो मेरी क्या मजबूरी हो जाती कि मैं सोर्स सिंक इस पे क्या लगाता, पॉजिटिव लगाता। ठीक है, तो इस केस में आपको यहाँ पे पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में नेगेटिव और इस केस में पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको, हाँ जी, हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि एक्चुअली अभी हम NPN भी यूज़ कर रहे हैं। हाँ एक PLC 0 पॉइंट पे। हाँ, ठीक, अभी मुझे X1 पे मुझे NPN लगाना। अच्छा देखो, इस वाले केस में आप 2 अलग अलग सेंसर यूज़ नहीं कर सकते ऐसी PLCओं में जिसमें एक ही कॉमन है सब पॉइंट का, है ना। सर ये कॉम्पैक्ट है ना? हाँ, ये कॉम्पैक्ट है। अब इसमें क्या है कि सबका एक ही कॉमन है सारे इनपुट का, तो आप ऐसा नहीं कर सकते एक PNP यूज़ कर लें एक NPN यूज़ कर लें, इसमें एक ही टाइप के सेंसर लगाने पड़ेंगे। लेकिन मैंने आपको कुछ मॉडल दिखाए थे, जैसे मैं आपको कुछ मॉडल दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। अगर अपन चलें PLC वायरिंग प्रेजेंटेशन में, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे मॉडल दिखा देता हूँ जिसमें आप अलग अलग टाइप के 2 अलग अलग टाइप के सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये देख रहे हो आप, अब इसमें देखो S/S अलग अलग है ना, कुछ पेयर्स होंगे, जैसे S/S कुछ इनका होगा। ठीक है, एक S/S जो है एक सोर्सिंग कुछ और इनपुट का होगा और एक S/S कुछ और इनपुट का होगा। तो ये मैनुअल से आपको पता चल जाएगा कौन कौन से का कौन सा पॉइंट है। सही है, ओके सर। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अलग अलग सोर्सिंग बना सकते हो कि एक में पॉजिटिव बना दिया दूसरे में नेगेटिव बना दिया। यही आपका क्वेश्चन था ना कि अगर हमारे पास अगर PNP और NPN दोनों हैं तो हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो वो इस वाले केस में जब आपके पास एक सोर्सिंग है तो आप अलग अलग सेंसर नहीं कनेक्ट कर, फिर वो रिले विले के थ्रू जो टेक्नीशियन वाली चीज़ें हैं, वो रिले के थ्रू पॉजिटिव का नेगेटिव बनाना, वो सब चीज़ें कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन मैं जनरल आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, अब एक और चीज़ आती है, वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब ये रिवॉल्यूशनरी चीज़ है अब जो आने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो PLC का जो लॉजिक है वो इंटरनल लॉजिक 5 वोल्ट पे काम करता है। इंटरनल लॉजिक जो सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो आप अगर नॉलेज रखते हो तो 5 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉनिक्स काम करता है, बाहर वाला 24 वोल्ट पे काम करता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई 220 वोल्ट की चीज़ ऑन करानी है, 220 वोल्ट की आपको मान लो मोटर ऑन करानी है, ठीक है, तो कैसे कराएंगे? 220 वोल्ट की कोई सोलेनॉइड कोयल ऑन करानी है। अब जिसको नहीं पता सोलेनॉइड कोयल क्या होता है, हम लोग आगे सब डिस्कस करेंगे ये, वैसे आप लोगों को पता होगा।
अपनी क्लास चल रही है ना, हाँ, बीच बीच में क्या होता है ना, कई बार नेट कनेक्शन चला जाता है। तो ये सोलेनॉइड ऑन कराना है आपको 24 वोल्ट 220 वोल्ट का, तो कैसे कराएंगे? हालांकि जो ये सोलेनॉइड वगैरह हैं, ये कॉयल आपकी 24 वोल्ट की भी आती हैं, 220 की भी आती हैं। पर अगर अपन जाते हैं ऐसी किसी इंडस्ट्री में जहाँ पे आरएलसी पे काम हुआ होता है और वो रिप्लेस करा रहे होते हैं पीएलसी के साथ, ऐसे भी कई प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एज अ फ्रीलांसर भी आप अगर काम करोगे, कुछ दिनों में काम करोगे आप, जैसे प्रोग्रामिंग जो भी करता है, जो भी इंडस्ट्री में आता है, वो कभी भी केवल जॉब ही नहीं करता, वो साथ साथ में और भी काम करता रहता है। ये बहुत 100% की बात है। अगर कोई प्रोग्रामर होगा वो कभी भी अपनी कंपनी के लिए और एक्स्ट्रा भी ज़रूर काम करता है वो। ठीक है, सारे लोग ऐसा है, डबल सैलरी कमाते हैं वो, पहले जॉब से फिर डबल काम करते हैं प्रोग्रामिंग का। तो उसमें जो भी आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसमें आरएलसी को आपको चेंज करना है पीएलसी के साथ, रिले लॉजिक कंट्रोल बना हुआ है, वो ज़्यादातर लोग, अब सारी इंडस्ट्री क्या कर रही हैं, जो रिले लॉजिक कंट्रोल था, जो वायरिंग से चीज़ें होती थी, उसको अब पीएलसी में कन्वर्ट करा रही हैं। ठीक है, तो उस केस में आपके 220 के सोलेनॉइड वगैरह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको किस तरह से पीएलसी से 220 वोल्ट का स्विचिंग कराना है, तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके पास है रिले। ठीक है, ये आपके पास रिले है, और रिले का ये जो है ये पिन लेआउट है। ठीक है, क्लियर? अब इसमें क्या है बेसिकली, ये आप देख, एक रिले को अगर समझना है तो आप एक सिंपल चीज़ समझ सकते हो कि मेरे पास एक स्विच है। मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको, एक स्विच है, मान लो एक स्विच है, और ये मैं ले रहा हूँ स्विच। ठीक है, और इसके बीच में कुछ लगा हुआ है वोल्ट, मतलब मान लो आप, ठीक है, अब ये जो स्विच है ये ऐसे ही ऑपरेट नहीं हो रहा है, ये अभी क्या है, ओपन है। अगर यहाँ पे एक कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो जब आप इस कॉइल पे प्लस माइनस वोल्टेज देते हो, किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो या वोल्टेज देते हो, तो करंट क्या करता है, करंट जैसे आपने ये पढ़ा है ना लॉ, जब करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है ना। तो अगर मान लो आपने इसमें से करंट फ्लो कराया, तो करंट एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड से ये स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की स्प्रिंग वाला स्ट्रक्चर है कि जब इस पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो इस स्विच को क्लोज कर देगा, और जैसे ही इस पे मैग्नेटिक फील्ड आप बंद कर दोगे तो ये क्या कर देगा, स्विच ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिले का प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है, ये आप देख पा रहे हो, ये जो स्विच है 5वें पे लगा हुआ है, और यहां पर लगी हुई है कॉइल। तो जब इस पॉइंट पे नेगेटिव और इस पॉइंट पे पॉजिटिव जब दे देते हो ना आप, तो क्या होता है, एक 24 वोल्ट का सिस्टम है। मान लो ये 24 वोल्ट की रिले है, 24 वोल्ट की इसकी कॉइल है रिले की। तो जब आप इस पे 24 वोल्ट पावर दे दोगे, करंट दे दो, 24 वोल्ट का सर्किट बना दोगे, तो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फैराडे लॉ ऑफ, फैराडे लॉ, ये फैराडे लॉ है ना, हाँ जी, ये फैराडे लॉ है। तो जब, हाँ ठीक है, जैसे वो क्या क्या होता है, जैसे एक सिंपल वायर भी है और इसमें भी अगर हम करंट फ्लो कर रहे हैं, तो इसके चारों ओर क्या डेवलप हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर रोटेशन में करंट चल रहा है तो एक सीधी डायरेक्शन में क्या होता है, कर्ल करते हैं ना हम लोग, ये सारे रूल आपने पढ़े होंगे। तो इस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो अगर यहाँ पे प्लस माइनस 24 आपने दिया, तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, जिससे ये वाला जो स्विच है ना, वो यहाँ से यहाँ लग जाएगा। क्या ये बात क्लियर है ना? अब ये जो साइड होती है, ये वाली जो साइड होती है, ये 220 के लिए बनी होती है। यहाँ पर अगर आप 220 वोल्ट एसी सप्लाई भी दोगे ना, तो ये क्या कर लेगी, इसे एक तरह से झेल लेगी, जिसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई 24 वोल्ट की सप्लाई से अगर कोई स्विच चलाने का मौका मिल जाए, तो आप इसको चला सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहे हो प्लस माइनस इसको देके, जिससे ये क्या हो रहा है, ये स्विच इधर से इधर लग रहा है। ठीक है, ठीक है। अब स्विच इधर से इधर लगने से क्या मतलब है, अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूं।
तो अब हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट है, इसमें मैंने क्या किया, देखो ये मेरी मोटर थी, इसको क्या 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 चाहिए था, 30 वोल्ट। लाइन और न्यूट्रल, ठीक है। 220 वोल्ट की मोटर है ये लिखा हुआ है 220 वोल्ट एसी मोटर कनेक्शन विद पीएलसी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मोटर के लाइन को, जिस पे से लाइन चाहिए वो मैं 5वें पॉइंट से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। और फिर न्यूट्रल इसका 6 पॉइंट से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लाइन सप्लाई मैंने कनेक्ट कर दी तीसरे पे, न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दी चौथे पे। तो इस पे लाइन है और इस पे न्यूट्रल है। ये लाइन और न्यूट्रल क्या है, बेसिकली मैंने एक अपना एसी सोर्स है मेरे पास, तभी मैंने यहाँ लिखा है लाइन सोर्स न्यूट्रल सोर्स। तो एक मेरे पास वॉल आउटलेट आप समझ लो, उससे 220 वोल्ट निकाल के लाइन सप्लाई इधर लगा दी, न्यूट्रल इधर लगा दिया, ठीक है। इसकी क्या है, ये जो है ये डिमांड है, ये लाइन डिमांड है, इसकी न्यूट्रल डिमांड है ना मोटर की, कि इस पे लाइन दे दो इस पे न्यूट्रल दे दो मैं चल जाऊंगी। और ये कह रहा है मैं सप्लाई कर दूंगा आपको, लेकिन क्या उसकी कुछ शर्तें हैं। उसकी शर्त ये है कि जब इन माइनस प्लस पे 24 वोल्ट आएगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो स्विच है, ध्यान से सुनिएगा सारे लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब इन दोनों पॉइंट पे 24 वोल्ट आएगी तो ये वाला स्विच जो होगा वो इधर से क्या लग जाएगा, इधर लग जाएगा, सही बात है। जैसे ही ये स्विच इधर से इधर लगा तो लाइन डिमांड को लाइन सप्लाई मिल जाएगी, न्यूट्रल डिमांड को न्यूट्रल सप्लाई मिल जाएगी। तो जैसे ही इस मोटर को क्या मिल जाएगी, लाइन और न्यूट्रल मिल जाएगी, ये मोटर ऑन हो जाएगी। तो क्या फोकस है, अब फोकस ये है कि किसी भी तरह से इन 7वें और 8वें पॉइंट पे 24 वोल्ट सप्लाई अगर मिल गई तो मैं मान लूंगा कि ये मोटर ऑन करवा सकता हूं मैं, ठीक है। अब ये बताओ कि मोटर को ऑन कराना ज़्यादा बड़ी बात है या ये कराना ज़्यादा बड़ी बात है कि मैं इसे कब ऑन कराऊं। मतलब एक होता है मोटर को ऑन कराना, जो कि आप सिंपल भी करा सकते हो, लेकिन एक होता है कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आप मोटर को तब ऑन कराना चाहते हो जब आप खुद चाहते हो कि वो ऑन हो जाए, ठीक है। तो ये है कंट्रोल सिस्टम का पार्ट। अब इसमें आप इस पे जो 24 वोल्ट सप्लाई है वो अपने अनुरूप दोगे जब तुम्हें जरूरत है, जब आपको जरूरत है। आप चाहते हो कि किस पर्टिकुलर टाइम पे ये मोटर हो जाए, किसी पर्टिकुलर काउंटिंग पे ये मोटर ऑन हो जाए, या किसी एक पर्टिकुलर सेंसर जब ऑन हो ये मोटर ऑन हो जाए। तो आपके हाथ में होना चाहिए कि कब आपको ये 24 वोल्ट देना है, ठीक है। आप जो नया एडमिशन हुए हैं उनका नाम क्या है? अच्छा, और क्या नाम है? आकाश जी, आकाश जी आपको क्लियर है? हाँ, ये क्लियर हो रहा है। ये अब क्या है ना, वायरिंग पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर प्रोग्रामिंग आसान लगेगी। अब हमें चीज़ें तो पता चल जाएंगी ना, ऐसे ऐसे कनेक्ट होता है। जब हम लोग कहते हैं Y0 PLC में ऑन हो गया, तो इसका मतलब मोटर ऑन होना कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना। और ओवरऑल आप फुल प्रोजेक्ट उठा पाओगे फील्ड का। अब देखो एक PLC ले ली मैंने, ये बटन का कनेक्शन तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बटन को सही सही कनेक्ट कर देना है। X0 पे प्लस माइनस दोनों जाना चाहिए। सोर्स सिंक के थ्रू यहाँ पे देख रहे हो आप, इन X0 पे सारे पॉइंट पे नेगेटिव चला गया, और इस पर इसको प्रेस करेंगे तो पॉजिटिव चला जाएगा। तो बेसिकली X0 आपका ऑन हो जाएगा। आउटपुट मैंने क्या किया, एक और SMPS दिखाने के लिए लिए, यहाँ से भी आप वायर ले सकते हो ताकि मुझे इसमें ज़्यादा हौच-पौच ना हो। तो मैंने क्या किया, कॉमन कनेक्ट किए, कॉमन पे नेगेटिव लगाया, एक मैंने वायर जो उठाया Y0 से वो मैंने 7वें नंबर पे लगा दिया, ठीक है। और एक वायर मैंने उठाया पॉजिटिव, वो मैंने इधर लगा दिया। अब इसको कोई समझा सकता है मुझे कैसे हुआ? चलो मैं ही समझाता हूं। Y0 और कॉमन के बीच में क्या है आप बताओ? इस तरह से सर्किट है, ये इस चीज से सभी लोग सहमत है। ये किससे बंद होगा? इंटरनल ले ले, ये होगी इंटरनल ले है, लैडर लॉजिक से चलेगी, ठीक है, लैडर से चलेगी।
अब ये इस पे कॉमन पे नेगेटिव लगा हुआ है, तो बेसिकली y0 के थ्रू आप क्या दे रहे हो 7 पॉइंट पे नेगेटिव। पर क्या इस 7 पॉइंट पे हमेशा ही नेगेटिव आएगा कि तभी आएगा जब आप ऑन कराओगे y0 को? जब लेडीज लॉजिक ऑन होगा तब हाँ, जब लैडर लॉजिक से ये स्विच क्लोज कराओगे तभी 7वें पॉइंट पे नेगेटिव आएगी। कर लिया ना आपने अपने हाथों में, कर लिया कंट्रोल। यही होता है कंट्रोल, कि मैं जब चाहूं तब ये y0 ऑन होना चाहिए। और इस y0 को ऑन कराने के लिए तमाम इंस्ट्रक्शन है, टाइमर, काउंटर, कैलकुलेटिंग, कंपेयरिंग, मैथमेटिकल, है ना, एनालॉग, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, कोई सेंसर से डिटेक्ट करवा सकते हो, कोई स्पीड से कोई पर्टिकुलर सेंसर डिटेक्ट हो जाए तो ये हो जाए, कोई न्यूमेटिक का सेंसर रीड स्विच ऑन हो जाए तो ये हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर मेन चीज़ ये है इस y0 को आपको ऑन कराना है ना। ठीक है, जी समझ लिया। y0 पे जो आपने बोला था हाँ हाँ नेगेटिव गया वहां पे, हाँ। तो वो किस तरीके से समझ नहीं पाया था। अच्छा, ये देखो कॉमन पे नेगेटिव, और ये y0 की एक इंटरनल रिले होती है, ये ओपन है ना, तो जब ये क्लोज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y0 को नेगेटिव मिल जाएगी, है ना। अच्छा नहीं, ऊपर जो स्विच लगाया है ना सर, हाँ हाँ इनपुट उधर से सर आउटपुट इधर से है ना। हाँ, नहीं ऐसे है, देखो ऐसे मान लो एक स्विच है, ठीक है, यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, और इस पे मैंने लगा दिया नेगेटिव, ठीक है। तो जब ये पॉइंट इधर से क्लोज हो जाएगा तो इस y0 पर नेगेटिव आ जाएगी ना, ये दोनों मिल जाएंगे, सेम वायर हो जाएंगे, और ये नेगेटिव जो है, हाँ मैं बोला ऊपर वाला इनपुट है, नीचे आउटपुट है। नहीं नहीं नहीं, ये आउटपुट की ही वायरिंग है ना, सिंपल आउटपुट ही है, आउटपुट ही कनेक्ट करना है, ये पॉइंट ही आउटपुट वाले हैं। ठीक है, तो बस क्या है, बस 0 आ जाएगी y0 पे, y0 के थ्रू 7 को नेगेटिव मिल जाएगा, है ना। और फिर 8वें को क्या मिल जाएगा, +24, ये डायरेक्ट दे दो, हाँ ये डायरेक्ट दे दिया आपने। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जब आप लैडर लॉजिक बनाओगे, ठीक है, लैडर लॉजिक भी बना के दिखा देता हूं मैं आपको। ये जो बटन है जो x0 पे कनेक्टेड है, ये क्या है, नॉर्मली ओपन बटन वायरिंग में, ठीक है, जो कि आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा। ये जो है मोटर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y0 के साथ। ये बेसिकली अब y0 बन गई, क्यों, जिस चीज से ये कंट्रोल हो रही है ये वही कहलाती है ना। इस मोटर को ऑन कराने वाली जो चीज है ना y0 है, उसको फिर मोटर को नाम दे देते हैं कि ये y0 से ऑन हो रही है ना। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो क्या है, नॉर्मली ओपन स्विच, इस तरह से पीएलसी प्रोग्रामिंग में इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, और इसको वही आप एड्रेस दोगे जो इस बटन को दिया है। तो मान लो मैंने x0 इसे दे दिया, ठीक है। अब इसके साथ आपको कनेक्ट करना है क्या, y0, ठीक है, तो आपने इस तरह से y0 कनेक्ट कर दिया। अब इससे फ़ायदा क्या है, जब आप इस बटन को दबाओगे पीएलसी प्रोग्रामिंग में ये ऑन आएगा। इसके ऑन होने की वजह से क्या होगी, अगर यहाँ पर आप एक तरह से एज्यूम कर लो, ये चीज़ एज्यूम करने के लिए कह रहा हूँ मैं, ये रियल में नहीं होती, ये प्लस है ये माइनस है। तो जब आप इस बटन को दबाते हो तो ये क्लोज हो जाता है, करंट ऐसे फ्लो करती है, y0 ऑन हो जाता है। जब ये y0 ऑन हो जाता है तो ये इंटरनल रिले क्लोज हो जाती है, इस पॉइंट पे नेगेटिव मिलता है, ठीक है, इस पॉइंट पे नेगेटिव मिलता है। जब इस पॉइंट पे नेगेटिव मिलता है और 8 पे पहले से पॉजिटिव है, तो ये स्विच जो होते हैं ये क्लोज हो जाएंगे। जब ये स्विच क्लोज हो जाएंगे तो मोटर क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। क्यों ऑन हो जाएगी, क्योंकि मोटर को चाहिए थे लाइन और न्यूट्रल, और लाइन और न्यूट्रल यहां कनेक्ट थे। जब ये स्विच क्लोज हुआ तो 5 जो है वो 3 से कनेक्ट हो गया, और 6 जो है 4 से कनेक्ट हो गया। तो मोटर को क्या मिल गया, लाइन और न्यूट्रल, जिससे क्या होगी, मोटर ऑन हो गई। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग, है ना। तो इस तरह से आपका 220 वोल्ट की आप एसी मोटर जो है वो ऑन करा सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ सर जो 24 वोल्ट जो डीसी दिया है ना सर उसने, हाँ जी, तो सर उसमें ऐसे कि जब पल्स जो आता है तो उसके बाद स्विच ऑन करने के बाद हाँ हाँ। तो मैग्नेट में बंद हो जाती होगी ना सर। अच्छा, ये जो आप कह रहे हो ये वाली चीज़ जो प्रोग्रामिंग में है, जैसे कि हमने रिले बोर्ड 24 वोल्ट सप्लाई
हाँ हाँ 24 वोल्ट की सप्लाई दिया, उसके बाद मोटर ऑन हो गया, हाँ। उसके बाद उसमें जो 24 वोल्ट का डीसी करंट है तो कंटिन्यू चलता रहता है उसमें या बंद हो जाता है वो? देखो ये डिपेंड करता है कि आप Y0 को कब तक ऑन करा के रखते हो। जैसे अभी क्या है हमारे पास पुश बटन है, तो जब तक इस बटन को दबाए रहोगे तब तक 24 मिलती रहेगी, जैसे ही छोड़ दोगे मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है, वही तो मुझे जा रहा हूँ। हाँ तो वही बता रहा हूँ मैं कि जब तक इस बटन को दबाए रहोगे Y0 ऑन रहेगी, जैसे ही छोड़ दोगे Y0 ऑफ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करनी पड़ती है, लैचिंग करनी पड़ती है। तो फिर हम थोड़ा सा आगे चले गए, जो लैचिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताया था ना आपको। जब आप इस पुश बटन को दबा के रिलीज कर देते हो तो Y0 ऑन की ऑन रह जाती है, जिससे 24 वोल्ट इस रिले को मिलती रहेगी और ये मोटर को आउटपुट मिलता रहेगा। क्या ये बात क्लियर है? Yes. ठीक है, मैं क्यों ऐसे चल रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अपना धीरे धीरे करते रहेंगे, क्योंकि रिले मैंने वैसे आपको लैचिंग का कॉन्सेप्ट बताया है। अब मैं फिर से उस चीज़ को बताऊंगा, प्रोग्रामिंग में फिर से शुरू करेंगे। ये चीज़ समझ में आई? ये क्या इनका सवाल जो था वो ये था कि जब हम बटन को, ये क्या है, पुश बटन है। पुश बटन कैसे होता है, जैसे रेलवे की टोटी होती है, Yes, yes. उसको दबाए रखते तब तक पानी आता है, जब छोड़ दिया तो पानी आना बंद हो गया। कोई आदमी कई बार ये सोचता है कि दोनों हाथ कैसे धोएं इससे, सही बात है, रेलवे में। तो इसमें भी यही सीन है, इस बटन को दबाओगे तब तक ये ऑन है, आउटपुट मिल रहा है, तब तक क्या है, इस प्लस माइनस पे 24 वोल्ट मिल रही है, और ये 5वां पॉइंट 3 से कनेक्टेड है, 6ठा पॉइंट 4 से कनेक्टेड है। अगर ये रिलीज कर दिया, ये छोड़ दिया, तो Y0 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ये रिले ऑफ हो जाएगी और आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो काम बना नहीं बेसिकली, मतलब दबाया तो कोई रहेगा नहीं मोटर चलाने के लिए, है ना। तो इसीलिए जो आगे कॉन्सेप्ट आता है उसे कहते हैं हम लोग लैचिंग का कॉन्सेप्ट, कि पुश बटन को एक बार दबाओ और रिलीज कर दो, आउटपुट लगातार मिलता रहेगा, सही बात है। और जब आप स्टॉप बटन दबाओगे तो आउटपुट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आता है लैचिंग का कॉन्सेप्ट। तो लैचिंग वगैरह मेमोरी के साथ क्या होती है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। सर